उसके अलावा ये देखिए, दूसरी सबसे बड़ी महागलती, भक्तों को जबरदस्ती गंदी राजनीति में ठोका जा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सभी स्टेट में कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से भक्तों तक यह संदेशा पहुंचाया जा रहा है कि आप सभी भक्तों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी है। आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भर के आपने बीजेपी का मेंबर बनना है, बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करनी है। भाई और बहनों, हम ना तो बीजेपी के पक्ष में हैं, ना उसके विपक्ष में हैं, ना हम कांग्रेस के पक्ष में, ना हम उसके विपक्ष में। हम किसी भी पार्टी से अपना कोई ताल्लुकात नहीं रखते, क्योंकि हम लोग शुद्ध धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान का इस गंदी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना पिछले 30 साल से उनका कोई लेना देना रहा है। ये सब कुछ काल की प्रेरणा से, उनके कलयुगी परिवार के द्वारा, जो काल उनकी बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ है, भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए पाखंड करवाया जा रहा है, काल की गोद में बैठाया जा रहा है। अरे भाई और बहनों, हम क्यों बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरें? क्यों हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप का फॉर्म भरें? बीजेपी का मेंबर बनने का मतलब है, बीजेपी की सदस्यता का फॉर्म भरने का मतलब है कि आप जी बीजेपी के विचारों से सहमत हैं। तो बीजेपी सरकार ने तो दारू के ठेके भी गांव-गांव में खोल रखे हैं, इसका मतलब आपकी भी सहमति हो गई कि बिल्कुल सही खोल रखे दारू के ठेके। क्यों? क्योंकि आप तो इसके सदस्य हैं, आपने फॉर्म भरा इसका, काल के अकाउंट में आपका नाम आ गया। बीजेपी सरकार ने तो बूचड़ खाने भी खोल रखे हैं, कत्ल खाने भी खोल रखे हैं जानवरों को काटने के लिए, और आपने फॉर्म भर दिया क्योंकि आप इनके विचारों से सहमत हैं। क्योंकि बीजेपी का मेंबर बनने का मतलब है, सदस्यता का फॉर्म भरने का मतलब है कि आप इस राजनीतिक पार्टी के विचारों से सहमत हैं कि ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कर्म फुड़वाता ये काल, इस प्रकार से ऐसे गंदी राजनीति का हिस्सा बनाता ये काल, क्योंकि इसको तो पता है ना कि कर्म कैसे फुड़वाए जाएंगे। और ये सूक्ष्म लड़ाई चल रही है ब्रह्मांड में काल और दयाल की। वो दयाल तो हिसार जेल से बैठकर हमें चेता रहा है, रो रो के सत्संग कर रहा है। दूसरी तरफ साथ संगति के माध्यम से अपने एजेंट खड़े करके दिन रात वीडियो बनवा रहा है, और काल गुरुदेव के उसी कलयुगी परिवार की बुद्धि पर बैठकर उनको अपना एजेंट बनाकर संगत की दिन रात मर्यादा तोड़वा रहा है इन कुकर्मों के कारण। अरे हमारे बाप सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप के लिए अपने भक्तों को कहा क्या? किसी राजनीतिक पार्टी को वोट भी डालने के लिए कहा क्या? किसी राजनेता विशेष को या किसी पार्टी विशेष को वोट भी डालने के लिए कहा क्या? किसी गांव के सरपंच के साथ में भी आपने कभी उनका फोटो देखा क्या? नालायकों, ये क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा पाखंड, इतनी बड़ी काल प्रेरणा संगत में क्यों हो रही है? क्या तुम अब भी नहीं सुधरोगे? अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? सीधा सीधा तुम्हारे को काल के मुख में बैठाया जा रहा है। भाई और बहनों, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। संगत का अंत आ चुका है, अंत। और बाद में इस भगवान से उम्मीद मत करना बिल्कुल भी, इसकी आंखों के सामने मरोगे, ये कुछ नहीं करेगा। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अभी सुना ना आपने कि जब तक भगत मेरी मर्यादा में, तब तक तो काल का दाव लगेगा नहीं। अगर मर्यादाएं तोड़ दी तो फिर भगवान का भी एग्रीमेंट है, उसका भी नियम है, वो अपना वचन कभी तोड़ता नहीं है जो काल को दिया हुआ है। ये क्या किया जा रहा है? ये गलती मत कर देना। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा है। अरे परमात्मा ने चुनक ऋषि का उदाहरण दिया, हमारी आंखें खोली कि राजा मानदाता ने जब अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा, पूरी पृथ्वी पे घूम के आ गया, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। चुनक ऋषि के आश्रम के पास से सैनिक और घोड़ा आ रहे थे। चुनक ऋषि ने काल प्रेरणा से और कहा, भाई कहां गए थे तुम? गए थे तब भी घोड़े पे कोई नहीं बैठा था, आ रहे हो तो भी कोई नहीं बैठा, क्या है ये? तो सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे राजा मानदाता, उनके पास में 72 अक्षुणी सेना, 72 करोड़, और किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़े को पकड़ ले। बोला घोड़े को पकड़ ले तो क्या होगा, हमारे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो काल प्रेरणा से चुनक ऋषि ने घोड़ा पकड़ लिया और बांध दिया पेड़ के आश्रम में। बोला भाई जाओ, मैंने आपके राजा का युद्ध उठ लिया,
अपने राजा को कह दो मेरे साथ युद्ध कर ले। अब गुरुदेव ने क्या बताया फिर कि वो नालायक था, उसके सिर पे काल बैठा था, निकला था भगवान प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए। उसको क्या पड़ी थी राजा का घोड़ा पकड़ने की? अरे राजा लोग अपना काम कर रहे थे, तू भगत था, तू अपना काम करता। तुझे बीच में पांव फंसाने की क्या जरूरत थी? वो पंगा मोल लेने की क्या जरूरत थी? सारी भक्ति राजा मानदाता की 72 करोड़ सेना नष्ट करने में उसने बर्बाद कर दी। एक झटके में काल ने पूरी भक्ति बर्बाद करवा दी उसकी। और फिर अगले किसी जन्म में कुत्ता बन के कीड़े पड़ेंगे, वो 72 करोड़ सैनिक अपना बदला लेंगे। तो इसी प्रकार वर्तमान में हम भक्तों को क्या लेना देना इन राजाओं से, इन राजनीतिक पार्टियों से, इनकी मेंबरशिप से? जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको केवल राजनीति अच्छी लगती है, वो लोग फॉर्म भरे। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है इनको राजा बनाने का? हम भगत हैं भाई, हमारा मार्ग अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे नियम अलग हैं। फिर क्यों जबरदस्ती भक्तों को सतगुरु रामपाल जी का नाम ले लेके इस आग में झोंका जा रहा है? इसको कहते हैं क्यों जड़े बिरानी आग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग। ये है वो बिरानी आग जो काल प्रेरणा से संगत के ऊपर डाली जा रही है। बीजेपी की मेंबरशिप, कांग्रेस की मेंबरशिप, किसी भी राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप लेने का मतलब है आप उस राजनीतिक पार्टी के प्रत्येक कार्य से सहमत हैं। तो इन्होंने तो पाखंड पूजा में सहयोग करते हुए श्री राम मंदिर बनवाए अयोध्या में, और आप इसके मेंबर हो गए, तो आप भी श्री राम मंदिर के पक्ष में हैं। लाखों दारों के ठेके खोल रखे हैं सरकार ने। लाइसेंस कौन देता है? सरकार। इसका मतलब आप लोगों को शराब पिलाने के पक्ष में हैं। ये काल ऐसे सूक्ष्म मार मारेगा। साथ संगत वाले भाई बहनों, शुक्र मनाना कि परमात्मा ने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारी दुर्गति होती अगले जन्म में, वरना आप और हम भी गधे और कुत्ते बन के घूमते, गधे और कुत्ते बनकर। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमानो वही राजनेता
और कौवा बड़का अपने सटीचू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या यस हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है, यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे।